व्लॉग खुद इन्होंने बनाया, खुद एडिट किया और फिर मैंने देखा मेरी नादी जो है क्यों रो रही थी आप? बस मैं तो व्यूवर से बैठी बातें कर रही तो थी। आप बस बातें फोन करो करते ना, करते हम लोग हैं ना आपके साथ। बातें और फिर तो मैंने इनका इसलिए व्लॉग देखा गाड़ी में, तो मैंने कहा मुझे भी आंसू आ गए। मैंने कहा लो भैया, ये भी रो रही हैं, हम भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। मैंने कहा आज मेरे मियाँ की छुट्टी है माशाल्लाह, तो हम भी छुट्टी मना रहे हैं। फ्रेश हो गए हम लोग भी। आशा बस छुट्टी आशा के लिए वाले ही दिन घर में काम ना हो, आप मेरे पास बैठो, मेरे साथ रहो, बस आशा के लिए ही बस कुछ ना। चेंज करनी है साइड और पापा हेल्प करा रहे हैं साइड लेने में, हो गया। क्योंकि सीधी लेटे लेटे इसकी कमर में हो रहा है दर्द। सही है सना? हाँ हाँ सही है। सही है आप? सही है। कमर में दर्द तो नहीं है? नहीं योर नहीं बस सही है। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखें, आमीन। अच्छा जी, ये आशा का नाश्ता बनाया है मैंने, अभी उठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये आशा को नाश्ता देने लगी हूँ। बेटा नाश्ता कर लो, शाबाश। फिर उसके बाद जो है ना मैं हल्दी वाला दूध दूंगी आपको, ठीक है? अभी पेट भरो, थोड़ा सा खाली पेट हो। और आज के लिए हल्दी वाला जो है ना दूध बना रही हूँ। और हल्दी मेरे पास ये वाली है, मैंने थोड़ी सी इसमें जो है ना कद्दूकश की है, थोड़ी सी बिल्कुल, क्योंकि गर्म होती है, इतनी ज़्यादा भी बच्चे को नहीं दे सकते। थोड़ी सी गर्म करके इसको जो है ना इसमें पका के दूध में मैं उसको दे दूँगी। ये 1 कप। अल्लाह करे मेरी बच्ची को शफा आ जाए जल्द से जल्द, आमीन। मैंने आशा के लिए हल्दी वाला जो है ना दूध भी कप में डाल ली और यहाँ आशा के लिए यखनी भी रेडी कर ली है गोश्त की, मटन की। तो अभी एंटीबायोटिक दे के आई हूँ, तो बस थोड़ी थोड़ी देर में अब मैं इसको ये चीज़ें देती रहूँगी। बना के रख दी हैं, तो एंटीबायोटिक को थोड़ा टाइम हो जाए थोड़ा, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें दूँगी। और यहाँ साथ साथ जो है ना चने की दाल और उबाल ली है मैंने, और यहाँ मटन, चने की दाल और मटन जो है ना का सालन बना रही हूँ। तैयारी कर ली है सारी। बस ये प्याज और टमाटर जो है ना करने लगी हूँ ग्राइंड एक साथ, ताकि ग्रेवी अच्छी बन जाए। मसाला जो खड़ा खड़ा ऊपर होता है ना, वो मुझे शोरबे के सालन में नहीं अच्छा लगता सारा। मैं कहती हूँ ग्राइंड होना चाहिए। आराम से सिप कर करके पियो, पूरी पीनी है, थोड़ी सी भी नहीं बचानी है, ओके? शाबाश। भून रही हूँ प्याज में और लहसुन अदरक में कर रही हूँ बकाले। इसकी आंच जो है ना हल्की करके पैसे उठाए, इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। इसको मसाले को भूनूंगी, टमाटर और प्याज का पेस्ट डालूंगी, फिर उसके बाद प्रेशर कुकर दूंगी, पानी थोड़ा सा ऐड करके, फिर चने की दाल एंड में ऐड करूंगी। यहाँ मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल, यहाँ अच्छा खासा भूनने के बाद अब पानी ऐड कर रही हूँ, प्रेशर कुकर दे रही हूँ। मटन बकाले से ये सामान कुछ चाहिए था खाने के लिए कि दाल और मटन हो गया है रेडी शोरबे वाला। और यहाँ बनाए हैं चाइनीज़ राइस। किचन का भी सारा, वहाँ सैलेड बना लिए, किचन का भी सारा काम फटाफट समेट लिया है, क्योंकि आ रही हैं आशा की फुप्पो। अब इनको सुलाने के लिए बैठी हुई हूँ, इनके कपड़े वपड़े चेंज किए हैं, यहाँ की भी लॉन्च की भी फटाफट जो है ना सफाई की है। और अभी बस रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर बैठी हूँ, जब तक ये भी सो जाए। फिर वॉशरूम धोने हैं मुझे। अस्सलामुअलैकुम मेरी सारी वालेकुम सलाम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। वालेकुम सलाम, आमीन। अच्छा जी, हमारी जो है ना वो मीठी मीठी दोपहर हो चुकी है। सुबह नहीं बोलेंगे क्योंकि दोपहर हो चुकी है। और आप ही की खिदमत करने की बजाय ये जो है ना ज़ैनब साहिबा अपनी खिदमत करवा रही हैं। देखिए पोनी बनवा रही है आप ही से।
मैंने उठते साथ ही अपना जो है ना सूट प्रेस किया। सूट प्रेस करने के बाद इसका दुपट्टा जो है ना अच्छा वो वाला था, टिश्यू का दुपट्टा है, बहुत ही फैला हुआ। तो इसके साथ जो है ना दुपट्टा मैच किया, ढूंढा अपने दुपट्टों में से, छांटी की है तो उसमें से ये मैच हुआ है तो वो पहना है, क्योंकि आज है छुट्टी, हस्बैंड भी घर पे हैं और बच्चे भी आंखों के सामने हैं, तो फिर हम चमकते धमकते हस्बैंड को क्यों ना नज़र आए भाई। तो बस उठते साथ ही अपना जो है ना ये देखिए नया सूट प्रेस किया है। नया सूट प्रेस करने के बाद जी इसका दुपट्टा जो है ना मैच करने के बाद तैयार श्यार होके रेडी शेडी होके आ गई मैं आप लोगों के सामने। अभी बिस्तर भी नहीं उठाए, इनाया ही उठा रही है। मैंने कहा सब्र कर जाओ, मैं उठाती हूँ। तो कह रही है मम्मा आप रेडी हो जाएं, मैं उठा लेती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा बेटा, मैंने कौन सा मेकअप शेकअप करना है, पापा आज घर पे हैं। तो मम्मा बस थोड़ा सा फ्रेश लुक में आ गई हैं, क्योंकि आज इनका सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी है, स्कूलों को भी छुट्टी है और ऑफिस को भी छुट्टी है। तो बस मैंने कहा तो क्यों ना हम भी छुट्टी मनाएं घर में। और ये है कि कल का व्लॉग थोड़ा सा जो मैंने बनाया था, उसके बाद इनकी फूफू आई थी आयशा की, उसके बाद मैं कुछ शूट ही नहीं कर सकी। जो खाना बनाया उसके बाद हमने सब ने मिल के बैठ के खाना खाया, उसके बाद मैं कोई क्लिप शूट नहीं कर सकी। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, साथ में ही स्टार्ट कर दिया मैंने। और इससे पहले जो आप लोगों ने देखा वो था कल का, ठीक है जी। और ये देखिए जी, ये दोबारा कोई पोनी आपने चेंज करके आई है, आप इसे दोबारा पोनी बंधवा रही है। इसको पोनी अगर किसी की पसंद ना आए तो ये 10 बार खोलती है, 10 बार बनवाती है और 10 बार खोल के कहती है दोबारा बांधो, दोबारा बांधो। ये हाल है। मुझे नहीं अच्छी लगती। हाँ, और कहती है टाइट, बिल्कुल टाइट बंधी हुई हो। टाइट बांधने से पोनी सर में दर्द अलग होता है और बाल अलग खिंचते हैं, बाल अलग टूटते हैं। ये देखो अब उसको पसंद नहीं आ रही। सही तो बांधी है मैंने। हाँ, आशा को हो रहा है मैं बैठे बैठे कोई ना कोई काम करूं। ये मेरे वेट में खड़ी थी, मैं जब मुंह हाथ धो के नमाज का वजू कर रही थी, फिर मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगा रही थी, तो खड़ी हुई थी मेरे पास, मम्मा पोनी बांधे। मैंने कहा अच्छा मैं लिपस्टिक लगा लूं फिर पोनी बांधती हूँ। तो इतने में आशा ने कहा मेरे पास आ जाओ, मैं पोनी बांधती हूँ। आशा को है कि मैं कोई ना कोई काम करती रहूं, ऐसे ना बैठूं। साहब गए हुए थे मार्केट और अभी आए हैं, और लूलू गए थे और आदिल साहब अभी घर पे आके क्या अपने कामों में लग गए, अभी सब साफ सफाइयों में लगे। क्लीनिंग डे नहीं, छुट्टी अच्छा छुट्टी डे है, छुट्टी डे। अच्छा एक कौन सा डे आदि, सेल्फी करें, कौन सा डे? फाउंडिंग डे। फाउंडिंग डे मगर मेरे छुट्टी डे है। सेल्फी से करें। सेल्फी क्यों, आप बात करें। सेल्फी जी बोलिए, मैं ये बोल कैमरामैन हाजिर है। असल में व्लॉग जो रोज बनता है ना मैं नहीं देखता। इन्होंने कल का व्लॉग बनाया, परसों का व्लॉग मैंने देखा था। कल का व्लॉग खुद इन्होंने बनाया, खुद एडिट किया और फिर मैंने देखा मेरी रो रही है। क्यों रो रही थी आप? बस मैं तो व्यूवर से बैठी बातें कर रही तो आप थी, मजबूर बातें करो करते ना, करते हम लोग हैं ना आपके साथ। बातें करते करते जो है ना मुझे ऐसे लगा जैसे वो सब मुझे सुन रहे हैं और मैं उनसे अपनी दिल की बात शेयर कर रही हूँ। और फिर तो मैंने इनका इसलिए व्लॉग देखा गाड़ी में, तो मैंने कहा मुझे भी आंसू आ गए। मैंने कहा लो भैया, ये भी रो रही है, हम भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसे ठीक हो जाएगी हम लोग सब। और आज मैं रेडी शेडी हुई हूँ, देखिए नया सूट पहना है मैंने। माशाल्लाह। मैंने कहा आज मेरे मियाँ की छुट्टी है, माशाल्लाह, तो हम भी छुट्टी मना रहे हैं। फ्रेश हो गए हम लोग भी, आशा को भी फ्रेश किया, आशा को ब्रश करवाया, आशा का मुंह धुलवाया, आशा के कपड़े चेंज किए। अब क्या करना है हमें? मम्मा मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो बस उठते ही हम सब अपने अपने कामों में लग गए ना, तो बेचारी को अभी तक मैंने नाश्ता नहीं दिया। तो बस अच्छा, इन आशा को जो दवाएं हैं ना वो ये वाली मिली है, ये एंटीबायोटिक मिली है आशा को, ये वाली, ठीक है जी। और ये सेपुफिन है, ये पेन के लिए मिली है, ये भी पिला रहे हैं। और ये भी, और विटामिन डी भी मिला है आशा को, विटामिन डी भी पी रही है और हल्दी वाला दूध भी पी रही है। तो इंशाल्लाह ये सब इंशाल्लाह इन सब से होगी शफा और आप सबकी दुआओं से होगी शफा। और यहाँ पार्टी क्या कर रही है, यहाँ ये सारी पार्टी कार्टून देख रही है और पापा वैक्यूम लगाएंगे। पापा अपनी ड्यूटी संभाल रहे हैं, मम्मा अपनी ड्यूटी संभाल रही हैं, मम्मा किचन में जा रही हैं।
और ये झूले 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 कैसे झूलते हैं, अपने पाँव के सहारे झूले झूलते हैं ये मोहम्मद का कल बर्थडे गिफ्ट आया है, पुप्पो लेकर आई हैं। हैं? कार लेकर आई है पुप्पो। पुप्पो सबके लिए लेकर आई थी। एक पिंक पैंथर वाला बेयर था। कौन लेकर आया है? पुप्पा भाई भाई कजन भाई। अच्छा जी, किचन का ये है हशर हुआ हुआ है। ये कल के बर्तन मैंने धो के इसी तरह रखे हुए हैं और डिशवाशर भी। और आदिल साहब सामान लेकर आए हैं कुछ, क्योंकि आज भी 2-3 फैमिलीज आएंगी आशा की तबीयत पूछने के लिए। तो आदिल साहब जो है ना इंतजामात करके आए हैं। मैंने कहा मैं बना लेती हूँ, तो आदिल साहब ने कहा क्या बनाओगी? बस आशा के लिए ही। घर में काम ना हो, आप मेरे पास बैठो, मेरे साथ रहो, बस आशा के लिए ही बस कुछ ना कुछ बनाती रहो, वो उसी को तवज्जो दो, उसी की खिदमत करो। बाकी ये है कि बाकी जो इंतज़ामात है वो मैं देख लूँगा। तो लेकर आ गए लुलू से सामान, बस चाय का सामान है, चाय के साथ कुछ ना कुछ रख दूँगी। ये लुलू से केक लेकर आए हैं आदिल साहब, बहुत अच्छा केक है। और उल्टे केक रख दिए, ये देखिए जी, ये वाला केक बहुत ही ज़बरदस्त है। ये चाय के साथ जो भी मेहमान आएगा चाय के साथ रखा जाएगा। बनाने को तो घर में भी बन सकता था, लेकिन वही मसला है कि अब इसने आशा से पोनी बंधवाई है ना, अब इसने खोल दी है वो पोनी, इसने खोल दी है। हैं? मम्मा से अच्छा लगता है। अब मुझसे जब तक टाइट पोनी नहीं बंधवाएगी इसको सुकून नहीं आएगा। अच्छा आदिल साहब ये दूध लेकर आए हैं आदि। ये 4 डब्बे कितने के मिले हैं? 21 रियाल के। ठीक है जी। कार्टन आते थे, 4 कार्टन लेने की बजाय अब मैं ये 4-4 पीसेस लेने लग गई हूँ। आप लोग ये देखिए कि कितना फ़र्क आ गया है कि ग्रोसरी में पहले कार्टन आते थे 4, अब ये 4 डब्बे लेने लग गए हम लोग, क्योंकि इन्होंने कार्टन 70 रियाल का एक कार्टन कर दिया है दूध का। 70 रियाल है ना आदि? आदि दूध का कार्टन 70 रियाल का एक कर दिया ना? दूध का कार्टन 70 रियाल का। प्रमोशन नहीं होगा तो 70-67 का मिलता है, प्रमोशन होती है 62-61 का मिलता है। अच्छा ये अंडे का ये छोटा वाला क्रेट कितने का है? ये है 13 रियाल का। अच्छा जी, ये छोटा वाला जो है ना क्रेट आदिल साहब लेकर आए हैं 13 रियाल का। ये देखिए जी। और इसमें अंडे कितने हैं? मुझे हैं 15 अंडे हैं। ये देखिए जी। अच्छा जी, ये थोड़ा सा सामान आया होगा, 50 तक का आया होगा, है ना? 85 का। ये देखिए जी, आदिल साहब ये थोड़ा सा सामान लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। ये 3 केक है 8.5 का और 85 रियाल यानी 100 रियाल ऐसे ही चला गया। का है। ये आया है मेरे ख्याल से 11 या 12 के है। ये 10 रियाल के हैं। वही देखिए जी, ये तो हाल है, ये हाल हो गया है। तो बस डिश वॉशर भी मैंने लगा के रात में ही सो गई थी। तो बस अभी ये बर्तन समेटने हैं। उसके बाद सबसे पहले तो मैं रखूँगी आशा के लिए एग उबलने के लिए। पहले दो अंडे खाए उबले हुए, क्योंकि डॉक्टर ने अंडों का बोला है कि भाई इसको खिलाओ उबले हुए अंडे। फिर साथ में देती हूँ इसको चाय का कप। अंडों को धो लेते हैं सही से। ठीक है जी, रूम में जाके रखो। शाबाश। क्या हुआ? कौन सी बॉल? कौन सी? कौन सी बॉल? इसके नीचे गई है? जाओ देखो, देखो नीचे झुक के देखो, सोफे के नीचे झुक के देखो। है? अच्छा वहां से डंडे से पुश करो, इधर आ जाएगी। डंडे से पुश करो, आ जाएगी इधर। के लिए जो है ना पास्ता उबलने के लिए रख लिए यहाँ आशा के लिए। और यहाँ जो है ना कल के राइस बचे हुए हैं, तो अभी हम जो है ना कुछ पेट पूजा करने लगे इन राइस के साथ।
चाय भी पूरी पीनी है, ब्लैक टी से आपको सुकून आएगा। गेस्ट के लिए पास्ता रेडी कर रही हूँ। कीमे में मैंने डाल दिए एक माजी की टिकिया और लहसुन अदरक का पेस्ट, सोया सॉस, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, काली मिर्च पिसी हुई, गरम मसाला पिसा हुआ जो मेरा घर का होता है, और टमाटो पेस्ट डाला है ये वाला, और केचप डाली है इसमें थोड़ी सी, और चिली सॉस डाला है। इन सबको मैं भून रही हूँ अच्छे से। कीमे को सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक में जो है ना वो किया है, भूना है। फिर उसके बाद काली मिर्च डाली है, फिर उसके बाद माजी की एक टिक्किया डाली है, उसके बाद फिर केचप डाला है, चिली सॉस डाला है, गरम मसाला डाला है, उसके बाद टमाटर पेस्ट। ठीक है जी। इसको भूनने के बाद देखिए ऑयल निकल आया है, अच्छा खासा भून लिया है, ऑयल निकल आया। अब मैं पास्ता ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने पास्ता ऐड कर दिया है और अब मैं मिक्सिंग करूँगी। नमक वगैरह आपने चेक कर लेना है एंड में, अगर कम है तो फिर से ऐड कर दें। इसमें पास्ता कम है, थोड़ा और ऐड कर। अच्छा जी, एंड में शिमला मिर्च और हरा प्याज ऐड कर दिया है। मैं लगी हूँ स्वीट डिश में बसबूसा। सबसे पहले 2 अंडे तोड़ूंगी। इसमें अंडे को अच्छी तरह से फेंटें। इसमें मैं अब ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर, ये 1 टीस्पून भर के। उसके बाद इसमें जाएगा इलायची पाउडर। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ये 1 कप चीनी। ये इसमें आधा कप चीनी जाएगी क्योंकि शीरा भी ऊपर डलेगा। इनको करेंगे मिक्स। थोड़ा सा डालूंगी ऑयल, थोड़ा सा डलेगा ऑयल बस। ये 1 डब्बा जाएगा क्रीम का इसके अंदर। ये क्रीम होगी मिक्स। उसके बाद डालूंगी 1 कप भर के सूजी। ये 1 कप भर के डाल रही हूँ। सूजी डालते टाइम आप थोड़ी थोड़ी सूजी ऐड करते जाएंगे और ये जो है ना स्पून हिलाते जाएंगे। अच्छा जी, इसमें सूजी उतनी ही डालनी है जितना ये पतला ही हो, गाढ़ा ना बन जाए बिल्कुल आटे की तरह। ये इस तरह से पतला पतला ही बने। आपने सूजी अगर ज़्यादा भर ली है कप में, अगर थोड़ी थोड़ी सूजी ऐड करते टाइम इस तरह हिलाते जाएंगे। आपको इसकी थिकनेस को जो है ना दिमाग में रखना है कि ये ज़्यादा थिक भी ना हो, पतला भी ना हो। आपको जब पता चले कि हो गया बस इनफ है इतना थिक, तो आपने बाकी सूजी वापस बॉक्स में डाल देनी है, इसमें नहीं ऐड करनी है। क्योंकि मैं अंदाज़े से बनाती हूँ, मैं कोई चीज़ भी मेजरमेंट नहीं करती हूँ, मैं अंदाज़े से। स्वीट डिश तो अंदाज़े से ही बनाती हूँ। मैंने इसके ऊपर जो है ना कोकोनट पूरा छिड़क दिया है। अब इसको ओवन करेंगे। अच्छा, ओवन जो है ना सबसे पहले नीचे वाला ही जलाना है, ऊपर वाला नहीं जलाना है। पहले नीचे से पकेगा, ये फूलेगा थोड़ा सा। बसबूसे के लिए शीरा रेडी कर रहे हैं। किनारों से आप लोगों को पता चल रहा होगा, दिख रहा होगा कि काफ़ी नीचे से पक चुका है। अब मैंने जो है ना ऊपर का ओवन ऑन कर दिया है और मैंने इसकी हीट जो रखी है वो 200 पे रखी है ताकि ये स्लो पके, ज़्यादा एकदम जल्दी ना पके। स्लो पकता है तो सूजी अच्छी पकती है स्लो पे। तो 250 पे नहीं रखा मैंने, 200 पे रखा है। और सबसे पहले नीचे वाला जलाया था। नीचे वाला ये देखिए किनारों से मुझे पता चल गया है कि ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैंने ऊपर वाला ऑन कर दिया है और 200 डिग्री पे। ठीक है जी। अब ये ऊपर वाला सिर्फ मैंने ये कोकोनट और ऊपर वाली जो चीज़ है ये ब्राउन करनी है, बस इनफ, इतना नहीं पकाना है। और यहाँ पे जी ये शीरा भी रेडी हो चुका है। तो बस जब ये ऊपर से थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, मैं शीरा गर्मा गर्म जो है ना इसके ऊपर डाल दूंगी। बस ये हमारा जो है ना बसबूसा स्वीट डिश हो जाएगी रेडी। जैसे ही गेस्ट आएंगे तो ये सारी चीज़ें जितनी मैंने रेडी की हैं ये साथ ही मैं रख दूंगी चाय के साथ। तो बस ये है आज का व्लॉग। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इसी तरह दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।